जय हिंद दोस्तों, आइए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर। इसके पहले वाला पार्ट इंटीग्रेशन का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे से मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं जिससे आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम न हो समझने में उसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जब यहां पर देखिए हम स्टार्ट करें 2000, यहां पर लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। इस तरह के सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको आई सपोज कर लीजिए। ये मानते हैं कि आपके पास यह इंटीग्रेशन निकालना था, आई दिया गया। ठीक है, अब यहां पर cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, यहां पर लिखेंगे cos थीटा, यहां पर लिखेंगे d थीटा। हमारे पास ये इंटीग्रेट करना था 0 से π/4। ठीक है, तो यहां पर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर अगर यहां पर अगर साइन थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू यहां पर साइन टी मान लें, जो फंक्शन थीटा में है वह हम कन्वर्ट कर रहे हैं टी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर जो भी फॉर्म है एक्स के फॉर्म में जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन अगर मानेंगे इसे टी तो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब उसको आपको फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो यहाँ पर जो इसको फिर क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वैल्यू आप फिर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसके पूरे के स्थान पर आपको मानना पड़ेगा, जिस वैल्यू ये आपको लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर टी मानते हैं, तो मुझे देखिए फायदा क्या होगा। 1 माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होगा cos स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर टी यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो डायरेक्टली cos क्यूब टी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। या कभी कभी आप इसको ऐसे भी ले लीजिए, दोनों साइड का अगर अंडर ले लेते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन टी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं आर करके। ठीक है, यहाँ ये भी रखेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि जैसे ये रखेंगे तो क्या करेगा भाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन था। ठीक है, हमारे पास अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिमिट चेंज कर लेते हैं। आप यहाँ लोअर लिमिट 0 है, तो इसमें रखेंगे साइन 0, तो ये कह सकते हैं साइन टी इक्वल टू 0, तो टी बराबर 0, तो लोअर लिमिट मिलेगा 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे π/4, या थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे, साइन 45 अंश का मान 1/√2, ये कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको साइन टी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जानते हैं साइन क्या होगा ये π/2, तो यहाँ पर टी इक्वल टू जो अपर लिमिट होगा π/2 होगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो फार्मूला cos स्क्वायर टी, और यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ये आपको cos क्यूब टी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये इसको भी रिड्यूस करना होगा, क्योंकि फंक्शन पूरे में टी लाना है, टी के फॉर्म लाना है, तो इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट। देखिए √2 हो जाएगा, ये आपको cos थीटा, यहाँ पर d थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा cos, यहाँ पर t, यहाँ पर dt। ठीक है, अगर इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जो सवाल में है आप यहाँ पर cos t dt अपान √2 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए cos क्या होगा, ये यहाँ पर t, यहाँ पर dt अपान क्या होगा, ये √2 होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 0 से π/2, यहाँ पर cos पावर 4t, यहाँ पर dt अपान 1/√2 होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बीटा गामा फंक्शन का कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट देखिए, यहाँ क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। देखिए हमने बीटा गामा फंक्शन एक बार और देख लीजिए। अगर π/2 हो, यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर m, यहाँ पर थीटा, cos पावर n थीटा हो, यहाँ पर तो अगर d थीटा हो, इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो लिखेंगे m+1/2 गामा, यहाँ लिखेंगे n+1/2, यहाँ पर गामा अपान क्या लिखेंगे 2m+n+2/2 गामा। ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या 1/√2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले में क्या है m+1/2, यहाँ 4 है, 4 में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, 5/2 होगा। 5/2 को हमने आपके पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 5/2 को गामा कैसे ब्रेक करते हैं। आपको हमने बताया था कि यहाँ पर 5/2 नहीं लिखेंगे, उससे एक कम करेंगे, ये ऐसे कर देते भाई
5/2 करेंगे -1 क्या आएगा, ये आपको 3/2 आएगा यहाँ पर। अगर न समझ में आए पिछला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। ये √π हो जाएगा। हमने गामा 1/√2 की वैल्यू हमने बताया था √π होती है। और इसी प्रकार देखिए अगर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इससे कंपेयर करेंगे। इसमें देखिए ये वैल्यू, ये तो साइन था, ठीक है, साइन वाला नहीं तो साइन पावर आप इसको लिखना चाहते हैं तो साइन पावर 0 यहाँ पर का पावर यहाँ पर t के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं m की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 + 1 बाई क्या हो जाएगा 2 गामा में इसकी वैल्यू भी क्या होती है √π होती है। अगर न समझ में आए पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। और यहाँ पर 2 फार्मूला में क्या था, ये फार्मूले में देखिए यहाँ पर इसका पावर है cos पावर 4 + 0 जोड़ेंगे क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 यहाँ पर, क्योंकि उसका आधा में रखेंगे, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 गामा 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 ने इसे फैक्टोरियल में ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते देखिए ये क्या होगा, ये पाई होगा, ये आपको 3π मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल जाएगा और √2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर 3, यहाँ पर π/, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसकी जो कंसेप्ट है पिछले लेक्चर से रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भी यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से देखिए 2 प्रॉपर्टी लगातार आपको सवाल यहाँ पर कभी ये तो सवाल पूछ लिया, देखिए 2009 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको देखिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ सवाल लगाने में काफी हेल्पफुल होता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या भाई, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर हमारे पास -a से a हो, अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगी ये वो ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, नीचे क्या होगा नेगेटिव, जो भी फंक्शन रहेगा। अगर यहाँ पर f(x) आ जाए, f(x) या dx आ जाए, ठीक है, इसको 2 पार्टों में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अगर f(x), ठीक है, f(x) का एक इवन फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ, अभी कैसे चेक करेंगे, अभी आगे सवाल लेंगे हम, देखिए आपको जो पेपर में आए भी हैं ये भी कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर f(x) हमारा पास जो ये दिख रहा है f(x) अगर इवन फंक्शन हुआ, ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर जो इसको हटा क्या लिखेंगे, जो -a है उसको हटा क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या ये ऊपर वाले को वही रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा ये 2 आ जाएगा, ये ऐसे कहिए दोनों को घटाया गया तो क्या मिला, तो आपको 2a मिलेगा। जो 2 था यहाँ पर उसको यहाँ पर ला दिया गया, ये f(x) क्या होगा ये dx। इस प्रॉपर्टी को नोट करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन कब हुई, ये रिजल्ट कब आया, जब f(x) क्या एक मिला है इवन फंक्शन। तो देखिए इस सवाल का उत्तर तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा फार्मूला, अगर मान लीजिए ये f(x) क्या होगा हमारे, ये f(x) अगर एक आड फंक्शन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे ये आड जब फंक्शन आ जाए, ठीक है, आड फंक्शन आ जाए क्या लिखेंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, आड फंक्शन आएगा तो वो इंटीग्रेशन ही क्या होगा भाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -a से क्या होगा f(x) क्या होगा उसका इंटीग्रेशन ही 0 आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल पूछा, ये कह रहा कि ये वाला देखिए ये वाला पोर्शन उठा के दिया है, ये पूछ रहा कि वो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, f(x) क्या है इवन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर f(x) क्या है, अगर आड होगा तो आंसर क्या आता है 0 आता। अब यहाँ पर कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है, इसमें भी 2 प्रॉपर्टी है, अगर 0 से क्या यहाँ पर है, अगर 2a हो f(x) हो, यहाँ पर क्या हो dx हो, ठीक है। इसमें भी हम 2 प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर f(x) क्या भाई, f(x) क्या यहाँ पर है एक आड फंक्शन हुआ, ठीक है, f(x) और एक इवन फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यह इवन फंक्शन होगा तो जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये इवन फंक्शन होता क्या भाई, ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर f क्या होगा, ये लिखेंगे 2a - x इक्वल टू क्या होगा भाई f(x) होगा। तो इसके लिए ये इवन फंक्शन के लिए है, तो इसके लिए कंडीशन क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर जैसे 0 से यहाँ पर जैसे ये लिखे थे सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं, f(x) dx हुआ। लेकिन कंडीशन इफ क्या होना चाहिए, जब ये कंडीशन यहाँ पर
2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो आंसर नंबर क्या होगा। जब यहीं पर क्या हो हमारे पास ये दिया होता 0 से 2a के बीच पूछता एफ एक्स डी एक्स फंक्शन दिया होता अब कहता कि भाई ये कंडीशन आपको दी रहती तब ये कंडीशन आड के लिए होता, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 0 कब होगा, अगर एफ एक्स क्या हो भाई, ये क्या हो यहाँ पर आड फंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से क्या होगा 2a, यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स, यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू 0। यही कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, यही से आपको लगातार यहाँ पर सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या था भाई, यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है, ये यहाँ पर 0 से 2a था, यहाँ पर माइनस से a होगा। ये कंडीशन क्या होगी भाई, यहाँ पर अगर 2a माइनस इक्वल टू एफ एक्स होगा तो ये पावर होगा, अर्थात एफ एक्स इवन फंक्शन होगा, आड के लिए ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी हमने आप देखिए यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर पहले तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जहां तक हो गए सके तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप यहाँ पर क्या cos x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अंडर रूट में रहेगा cos x क्या हो जाएगा, और यहाँ पर cos x कॉमन लिया तो आपको क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स लगा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अगर भाई अगर साइन स्क्वायर अगर एक्स लिखा ये मॉड में सॉरी ये अंडर में हो। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे ये तो साइन की वैल्यू क्या आएगी भाई, प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, या तो जनरली इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये मॉड साइन एक्स आएगी। यही कंडीशन होगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस साइन एक्स आएगा, या हम जानते हैं कि मॉड प्लस माइनस मॉड मतलब क्या है, इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक बार नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने देखिए सवाल को था ये हमने कॉमन लिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसको कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है माइनस π/2 से ये पाई आ जाएगा, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर dx। अब यहाँ पर इवन फंक्शन है कि आर फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे, अगर ये दोस्तों यहीं पर अगर ये साइन क्यूब आ जाता, ठीक है 5 आ जाता, ठीक है वो फंक्शन उसकी वैल्यू क्या होती, इंटीग्रेशन 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन अब कैसे चेक करेंगे, आप x के स्थान पे माइनस एक्स यहाँ पर रखेंगे, ये फंक्शन हमारे पास है, ये एफ एक्स है, यही एफ एक्स है। तो अगर x के स्थान में माइनस एक्स रखते हैं, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ये सॉरी ये माड में रहेगी क्योंकि ये देखिए माड में आया था, या अगर x के स्थान में माइनस एक्स रखेंगे तो cos माइनस एक्स वैल्यू क्या देगी, ये cos x देगी, अर्थात ये नेगेटिव साइन नहीं देगा क्योंकि जानते हैं cos माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव साइन देता है। अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं x के स्थान पे क्या रखेंगे, अगर माइनस एक्स रखेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, माइनस क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस साइन एक्स है, लेकिन आप पे लगाया क्या गया है, ये लगाया गया मॉड, तो मॉड क्या कर देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात ये माइनस एक्स रखने पर इसके फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन हुआ। तो इवन जब फंक्शन होता है तो हमने एक सवाल भी अभी आपको डिस्कस कराया, जब इवन फंक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 से, हमने कहा कि इसको स्थान पे 0 रखना है, ये लिमिट हमारे π/2 रहेगी, या यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये जोड़ेंगे 2 यहाँ पर क्या होगा पहले आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास देखिए cos x है, ठीक है cos x है, हमारे पास ये बाई 1/2 कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 से π/2 साइन क्या होता है, साइन 0 से अगर π/2 अगर मॉड को डिफाइन करना हो तो हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ये फार्मूला जानते हैं ए एस क्या है टी सी, ये जानते हैं। यहाँ 0 से क्या है, ये π/2 होता है, यहाँ पर π/2 से क्या होता है पाई होता है, यहाँ पर क्या पाई से क्या होता है, 3π/2 होता है, यहाँ पर 3π/2 से यहाँ पर 2π। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर ये ए स्ट्रीम आल पूरी वैल्यू पॉजिटिव, तो जो मॉड जी ओपन होगा वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो इसको डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं क्योंकि मॉड में कोई पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहा है, वो 0 से π/2 के बीच इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर यहीं पर
आपको क्या दिया होता भाई, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए ये वाला दिया, अगर यहीं पर पाई यहाँ पर लिखते क्या लिखते, अगर ये पाई से दिया होता ये 3π/2, तो हम जानते हैं इस क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू ये -sin x होती है। इसके इंटरवल को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर मान लीजिए cos x बराबर t, तो यहाँ पर क्या होगा -sin x, यहाँ पर क्या होगा dx = dt आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये i = क्या होगा, ये देखिए हमारे पास लिमिट क्या होगी, देखिए थोड़ा आपको बस समझाता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। देखिए 2 तो पहले से था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर यहां पर रखेंगे π/2, ठीक है, π/2 रखेंगे भाई, आप रखेंगे π/2 तो क्या हो जाएगा, cos π/2 का मान 0, यहां पर रखेंगे 0, ठीक है। यहां पर मानते 0 आ गया, ठीक है। चलिए लिख देता हूं, अगर यहां पर रखेंगे क्या है भाई, cos 0 का मान 1, ठीक, ये 1 कर देते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू क्या होगा भाई, अब इसके स्थान पर t माना, यहाँ पर t के पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसके स्थान पे देखिए, इसके स्थान पे sin x dx के स्थान पे ये माइनस से डिवाइड करेंगे तो -dt लिख सकते हैं, तो ये देखिए माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं dt, ठीक है। आइए अगर इसको पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, और देखिए एक तरीका ये ऐसे कर दीजिए, पॉजिटिव कैसे आएगा, हमने जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट में, अपर लिमिट की लोअर लिमिट में वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो मेरा इंटीग्रेशन जो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको 1 से 0 कर दीजिए, यहाँ पर t के पावर 1/2 dt कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होगा भाई, ये 3/2, यहाँ भी क्या होगा 3/2। अब मुझे लिमिट क्या रखनी है, 0 से 1, अगर सॉल्व करते तो क्या आएगा 1 रखेंगे, कोई चेंज नहीं, तो क्या होगा, ये आपको 4/3 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जब इस तरह का सवाल आए। या एक तरीका और है, ठीक है, यहां पर एक तरीका और है, जब ये मॉड में दिया रहता है, जो मॉड में जनरली जो यहां पर देखेंगे ये sin x = क्या करेंगे 0, यहां से क्या फाइंड करते हैं भाई, वहां से आप वह एंगल फाइंड करते हैं कि जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं अभी एक सवाल और डिस्कस करता हूं, मॉडुलस के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे, क्योंकि लगातार लोगों को कंफ्यूज करता है यहाँ पर जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में काफी डाउट होता है, वहां पर सर क्या लेंगे, अगर इतना पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपके मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई डाउट नहीं होगा। ये तो सारे कंसेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा अगर यहाँ पर है। आइए चलते हैं, मैं पहले सवाल पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल सवाल है, अभी आगे लेंगे मॉडुलस के सवालों को। अब यहाँ पर इस तरह का सवाल के लिए क्या करेंगे, ये तो आसान है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फंक्शन है डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और बाई ऑप्शन से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल है, डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। आप इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर x बराबर क्या मान लीजिए t² मान लीजिए, ठीक है। हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वह टी में या थीटा सपोज कर लेते हैं, थीटा के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx = क्या होगा 2, यहाँ पर t dt आ जाएगा। तो जो dx है उसके स्थान पे ये वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं। और हमारे पास क्या 0 से, अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, हमारे पास पहले क्या रखना होगा, आप लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पर 0, यहाँ पर t² 0 मतलब क्या 0 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर रखेंगे π/4 तो कर सकते हैं π/2 आ जाएगा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी π/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब इसके स्थान पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा sin, यहाँ पर t और यहाँ पर 2 तो बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा t, यहाँ पर dt कर ले रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन हम लोग फार्मूला जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये i = चल रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 0 से क्या होगा, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू यहाँ पर आपको वैल्यू आपको मिलेगी t यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे,
ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये कास्ट टी मिल जाएगी, ठीक है। लिमिट क्या रखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू क्या रखेंगे π/2 और यहाँ पर क्या रखेंगे, ये 0 रखेंगे और यहाँ पर माइनस माइनस क्या करेगा, ये देखिए ये वैल्यू फिर माइनस में आएगी और इसका d/dx निकालेंगे टी का, तो ये वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये sin t मिल जाएगा, ठीक है, sin t मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना हो dt, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कैसे किए हैं, एक बार यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ पर प्लस आ जाएगी, ये ध्यान दीजिए। और देख कैसे, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, इसका इंटीग्रेट करेंगे माइनस कास्ट टी आएगा, ठीक है। फार्मूले में माइनस होता है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 लिख दिया, तो 1 लिखा नहीं, ठीक है। और फिर कास्ट टी का इंटीग्रेशन करेंगे, कास्ट टी का अब कास्ट माइनस कास्ट टी था, ये माइनस से प्लस कर देगा और फिर इसका मतलब आएगा कास्ट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन टी, तो डायरेक्टली कर दिया। हमारे पास वैल्यू है ये π/2 से अब 0, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए π/2, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि cos π/2 मीन्स 0, पूरी वैल्यू 0 कर देगा। अगर 0 रखते हैं तो ये t के स्थान पे रखेंगे 0, तो ये भी पूरी वैल्यू, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा यहाँ से, लेकर ये वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, 0+, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे π/2, तो π/2 मतलब क्या हो जाएगा भाई, sin π/2 का मान 1 और यहाँ पर ये अगर रखेंगे 0 तो ये 0 कर देगा। और इसके बाहर पहले 2 कॉमन हम ऑलरेडी लिया है, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, ठीक है। कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर चलिए अब चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब ये भी हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने कहा था। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, सवाल तो एक ही रहते हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल आपको पूछे जाने की संभावना होती है वह भी मैं आपको डिस्कस कराता हूं। तो सवाल ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर इसके जो कंसेप्ट है, यहाँ पर सवाल क्या पूछ सकता है, यहाँ पर log, यहाँ पर 10x पूछ लिया, हो सकता है cos x पूछ ले या cot x पूछ ले, या पूछ सकता है sin cos 10, इसके अलावा क्या पूछ सकता है, यही सवाल लगातार आप बनते हैं। तो इसका इस सवाल के लिए क्या करें भाई, एक लाइन में इस सवाल का उत्तर आप देना चाहते हैं तो इसको पहले आई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और हम लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। पिछले लेक्चर हमने डिस्कस कराया था प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं, प्रॉपर्टी 0 से प्रॉपर्टी नंबर 4 ये यूज करते हैं। हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते हैं तो क्या आएगा π/2। तो यहाँ पर जो x के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, π/2 माइनस x रिड्यूस करेंगे और मानते कि ये आई था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आप रखेंगे, देखिए भाई क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए 0 से क्या होगा, ये π/2 होगा, यहाँ पर log क्या लिखेंगे, ये 10 क्या होगा, ये π/2 माइनस x। अब क्या करेंगे, ये dx हो जाएगा। ये किससे लिखा, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़िए, ठीक है। जो वैल्यू आए वहां पर आपको मिले पाई माइनस x। पिछला वीडियो देखेंगे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 0 से क्या होगा, ये π/2, यहाँ पर log क्या होगा 10 90 माइनस x, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 में क्या काट हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी काट x dx होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर, अगर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा 2i हो जाएगा, यहाँ पर 0 से π/2 होगा, ठीक है। जोड़ेंगे क्या होगा, ये log 10x प्लस क्या होगा, ये प्लस log काट x। log mn का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो log m प्लस n लिख सकते हैं, log m प्लस log n को log mn लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको देखिए आप जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, जोड़ रहे हैं तो मुझे मिलेगा log क्या होगा, ये 10x हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा काट x हो जाएगा। किससे लिखा भाई, ये फार्मूले से लिखा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10x काट x, ये आपस में कट जाएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या मिली, log 1 की वैल्यू 0। तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, यहाँ i = 0। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं, या कभी कभी सवाल ये मान लीजिए ये नहीं पूछा जाता तो क्या करेगा भाई, सब कुछ सवाल यही रहेगा, ठीक है। सब कुछ सवाल यही रहेगा, बस आपको यहाँ पर इसके स्थान पे कहेगा sin x, ठीक है, कहेगा इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए।
या कहेगा भाई काश एक्स, याद कीजिए दोनों का आंसर वास्तव में क्या होता है, इसको आपको डायरेक्टली याद ही रखना चाहिए। इसकी वैल्यू -π/2 log 2 होती है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता। जब सवाल क्या दिया होता 0 से π/2 log sin x यहाँ पर dx, ठीक है। और देखिए आप प्रूव भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये sin x दिया होता, इसको मानते आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और हम लगाते प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई लिखते, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या करता है भाई, ये 0 से π/2 हो जाता। यहाँ देखिए log क्या था, हमने क्या लिया sin x, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान क्या रखते π/2 माइनस x, तो क्या होता sin π/2 माइनस x, वो कास क्या मिल जाता भाई, ये कास x मिल जाता, यहाँ पर dx मिल जाता। अगर हम दोनों को जोड़ते, ठीक है, जैसे वहां पर जोड़े थे यहाँ पर जोड़ेंगे, और log क्या हम प्रॉपर्टी लगाते हैं log m प्लस log n, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं log mn करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी से क्या आता है यहाँ पर 2i = 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है log, यह sin x मिलता है, ठीक है, इनटू क्या होगा cos x था। हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो हमने log mn के फार्मूले से कर दिया, ठीक है। अगर इसमें देखिए ये करेंगे, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर dx कर सकते हैं, हमने उसी में कर दिया log, क्योंकि वहाँ पर समय नहीं रहता, आपका दिमाग तेज चलता है। और यहाँ पर ये पेन तो न चले, लेकिन दिमाग कुछ स्टेप अगर दिमाग में अगर इसको हटाना तो हटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय नहीं रहेगा, ठीक है। तब इसको क्या ले सकते हैं भाई, ये देखिए इसको क्या ले सकते हैं sin 2x ले सकते हैं, माइनस क्या ले सकते हैं माइनस फिर log mn के फार्मूले से आप एक लाइन में यहाँ पर 2i = यहाँ पर 0 से π/2 यहाँ पर लिख सकते हैं log, ये आपको मिल जाएगा sin 2x, फिर log mn में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं तो 0 से π/2 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा log 2 यहाँ पर dx लिख सकते हैं, यहाँ पर dx, ठीक है। अगर यहाँ पर 2x = t मानते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर 2x = अगर t मानेंगे तो dx = क्या होगा dt/2 ले सकते हैं कि नहीं भाई। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो dx का स्थान dt/2, ये हमारे पास देखिए ये 2i था, इसके स्थान पर क्या 0 से, ये हमारे पास अब देखिए लिमिट में क्या चेंजिंग होगी, लिमिट में चेंज हो जाएगी भाई, ये जब π/2 रखेंगे, ठीक है, तो π/2 रखेंगे x के स्थान तो पाई आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा, ठीक है, पाई आ जाएगा, और 1/2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा log क्या होगा, ये आपको क्या माने sin आपको मिल जाएगा t, यहाँ पर क्या होगा dt लिखेंगे, क्योंकि t यहाँ पर ऑलरेडी ला दिया है, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, इसका log 2 बाहर हो जाएगा, तो 1x 1 का इंटीग्रेशन x, तब इसकी वैल्यू रखेंगे क्या होगा, ये देखिए log 2 बाहर हुआ तो ये वैल्यू क्या रखेंगे x, तो मतलब π/2 आ जाएगा, ठीक है, ये π/2 डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि x आएगा उसमें लिमिट π/2 रखेंगे 0। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं, कोई भी नंबर हो और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसको पावर में ये log हटा सकते हैं। अब इसके जो फंक्शन है, इसको देखिए, इसी फंक्शन को आप क्या ले सकते हैं भाई, इस जो फंक्शन है ये 0 से π/2 log sin t, यहाँ पर dt आया, इसको log यहाँ पर cos t dt जो हमारा सवाल था उसमें चेंज कर सकते हैं, या इसको log sin x यहाँ पर dx ले सकते हैं, दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये i के बराबर हुआ, उस साइड ले जाएंगे 2i, तो क्या घटाएंगे क्या आएगा i आएगा, तो i बराबर हमने आपको बताया कि ये याद रखेंगे, देखिए वही आया कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्टली याद रखिएगा, सवालों में अगर 10 पूछे या काट पूछे उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। अगर log यहाँ पर 10 पूछे काट पूछे उसका आंसर 0 आएगा, अगर साइन पूछे वहां पर log 10x पूछे या सॉरी cos x पूछे sin x पूछे तो उसका आंसर क्या होगा -π/2, यहाँ पर log 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी, यही कंसेप्ट आप यहाँ पर सीख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको काफी हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क दिलाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी देखिए यहाँ पूछा गया पीजीटी 2010 में, तो आप इसको देखिए 2 तरीके के मेथड है। पहले आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे, पहले यहाँ पर x रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो वह लगाएंगे, फिर क्या वह रिड्यूस हो जाएगा, i मान लेंगे इसको, पाई माइनस क्या लिखेंगे x लिखेंगे, फिर उसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा x कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, पाई बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यह भी लंबा प्रोसेस मुझे लगता है, तो इसमें देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है भाई, इसमें क्या कर दीजिए, ये b क्या है एक आर्बिट्री कांस्टेंट है,
ठीक है। अब ऑप्शन में भी आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे होंगे भी, तो ए और बी की वैल्यू के स्थान पे 1 1 ले लीजिए या 2 2 कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। हम इक्वल ले लेते हैं। हम इस इक्वल क्यों ले रहे हैं भाई, इक्वल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि भाई हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, अगर दोनों की वैल्यू सेम लेंगे 1 नंबर कैंडी से बाहर आ जाएगा, अगर कहेंगे उसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तब एक अनुसार ए और बी बराबर 1 1 पुट कर लेते हैं। तो मेरा जो इंटीग्रेशन था यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से पाई था, यहाँ पर x क्या होगा dx जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई, आप कहेंगे हमने a के स्थान पे 1, तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 आएगा, तो 1 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सब जानते ही है, इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हमारे पास लिमिट क्या है 0 से पाई, यहाँ पर पाई रखेंगे, क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब आई, ये कंडीशन मुझे आंसर इसका रिजल्ट कब मिला, पाई स्क्वायर बाई 2, जब हमने ए बराबर क्या है बी बराबर 1 रखा। तो हम ऑप्शन में रखेंगे ये पाई स्क्वायर बाई 2 कौन सा आंसर दे रहा है, इसमें अगर ए बी के स्थान पर रखेंगे, देखिए ये यही आएगा पाई स्क्वायर बाई 2, ये आंसर नहीं देगा, ये पाई स्क्वायर दे देगा। यहाँ पर क्या होगा, ये भी पाई स्क्वायर देगा, यहाँ पर क्या होगा ये पाई बाई 2 दे रहा है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के राइट आंसर हो गए। तो हमने इस तरह आर्बिट्री कांस्टेंट लिया कि यहाँ पर इसका मान 1 आ गया, तो मुझे इंटीग्रेट करने में आसानी हो गई। या नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, वहां से क्या हुआ ये x से रिड्यूस करेंगे, x से रिड्यूस करने के बाद आप क्या है यहाँ पर क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था भाई, यहाँ पर अगर ज़्यादा यहाँ पर सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो आप वहाँ पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, अगले लेक्चर में यहाँ पर पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आप यहाँ पर देखिए 2 तरीके की प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। एक मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर समझेंगे, या आपने अभी डिस्कस किया, अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया उस प्रॉपर्टी पे लेके चलेंगे जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। हमने कहा था कि माइनस ए, यहाँ पर ए क्या होगा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स यहाँ पर डी एक्स हो, अगर ये इवन फंक्शन हुआ, ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 0 से यहाँ पर ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 8 हुआ तो सवाल का उत्तर 0 आ जाएगा। अगर हम इस अब क्या करते हैं भाई, अगर x के स्थान पे माइनस एक्स रिड्यूस करेंगे, इवन 8 चेक करने के लिए यही हमने बताया कि x के स्थान पे माइनस एक्स, अगर x के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका मतलब वो इवन फंक्शन हुआ। अगर x के स्थान पे माइनस एक्स रखा तो उसके फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब इवन फंक्शन हुआ। तो इवन फंक्शन हुआ, इसको आप क्या कर सकते हैं, 0 से क्या होगा, हमने कहा यहाँ 0 लिखना 1, ये क्या आएगा 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी मॉड x क्या होगा dx आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अब जनरली क्या जो ये मॉड में आया, ठीक है, मॉड में आया तो ये जिसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटरवल यहाँ पर जो भी मॉड में रहेंगे, यहाँ पर x है तो x बराबर 0 लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 1 और 0 के बीच कितने इंटरवल आ रहे हैं, वो 0 ही आ रहा है, या 1 भी इंक्लूड करेंगे और 0 भी इंक्लूड करेंगे, तो आपके इंटरवल क्या मिलेंगे, 1 के एक ही इंटरवल मिला, वो तो ऑलरेडी पहले से क्या था ही। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 से क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर x dx, क्यों, क्योंकि इसके वैल्यू में 0 से 1 रखेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे 0 से 1 के बीच, ये इंटरवल पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेट करना है, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2, हमारे पास लिमिट क्या है 0 से 1, तो रख दीजिए। यहाँ पर भाई क्या होगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 इंटू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर आएगा 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि भाई हमने क्या, ये इवन और ऑड के कंसेप्ट हमने ये आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा रूल्स ये है कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस तरह नंबर आ जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है या क्यूबिक इक्वेशन दे सकता है, ठीक है, कोई भी वहां पर क्या फंक्शन दे सकता है, तो वहां पर तो अगर 8 होगा तो आपके पास आसानी से होगा, उसका उत्तर 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या मान लीजिए इवन आ गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जनरली आप इसको ऐसे करेंगे भाई, वो भी देख लीजिए, हम क्या ने कहा कि जो मॉडुलस में है, जो भी मॉडुलस के अंदर हो, जो भी फंक्शन हो, ठीक है, उसको जनरली क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 0 करेंगे। तो हमारे पास क्या यहाँ पर 0 किया तो आपको मात्र एक ही वैल्यू मिली, ठीक है,
कौन सी वैल्यू मिली, ये वो मिली 0। अब हमारे पास जो इंटरवल था ऑलरेडी आपको दिया है, करा -1 1, तो ये इंटरवल क्या इसके बीच आ रहा है, देखेंगे कि -1 और 1 के बीच 0 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमारा इंटरवल करा कि -1 और 1 के बीच इसको करना, आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, तो देखिए ये आ रहा है इसके बीच, तो इसको हमने ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कैसे ब्रेक करेंगे। तो पहले लोअर लिमिट क्या हो, -1 से क्या करेंगे, ये 0 आएगा, ठीक है, फिर 0 से क्या करेंगे 1 आएगा। अब आगे जाएगा नहीं, क्योंकि इंटरवल हमारे पास एक ही वैल्यू मिली है, वहां पर -1 0। अब फंक्शन क्या था भाई, ये mod x था, ठीक है, यहाँ पर dx कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा mod x क्या होगा, अब dx होगा, ठीक है। अब ये चेक करेंगे, ठीक है, ये चेक करेंगे भाई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, अगर -1 और 0 के बीच या इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या, निगेटिव नंबर, ठीक है। तो निगेटिव नंबर इसमें मॉड में x की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा निगेटिव साइन मिलेगा। तो ये कह सकते हैं जो मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन से, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 0 से क्या होगा -1 x dx हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें -1 0 के बीच कोई वैल्यू आप डालेंगे तो फंक्शन निगेटिव साइन से ओपन होगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ये तो जानते हैं x² होगा, ठीक है, x² क्या होगा भाई, ये x² हो जाएगा, यहाँ पर 0 से क्या होगा 1, यहाँ पर क्या dx होगा, क्योंकि ये जानते हैं 0 1 के बीच पॉजिटिव। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या आएगा, x²/2, ठीक है। ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा 0 और क्या -1 रखना, ये माइनस पहले से था। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर प्लस इसका भी x²/2, यहाँ पर लिमिट क्या 0 से 1। अगर रखेंगे तो क्या, पहला रखेंगे 0, ठीक है, तो 0 होगा, तो देखिए -1 पहले से लगा है, अगर रखेंगे 0, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मिलेगी -1 रखेंगे तो वो प्लस कर देगा 1/2, यहाँ पर क्या होगा 1/2 आ जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं 1/2, ये तो 1/2 ही देगा, तो इसको माइनस प्लस कर देगा, 1/2 + 1/2 = क्या होगा 1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करा दिएगा। यहाँ पर तो दो तरीके की, यहाँ पर जब बड़े यहाँ पर जब कोई भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, तो इस तरह करेंगे। चलिए कुछ सवाल मैं डिस्कस कराता हूँ, हो सकता है कि आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए, अगर मान लेते हैं, देखिए ये भी सवाल पूछा गया, ये भी देखिए पीजीटी 2016 में पूछा गया, करा इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो हमने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस कराया, तो हमने ये बताया कि जो मॉडुलस में जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जो भी फंक्शन रहेगा, उसको पहले क्या करेंगे आप 0 करेंगे, वह 0 करेंगे, जो वहाँ पर इंटरवल मिलेगा आप देखेंगे 1/e और e² के बीच आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए, अगर आ रहा है तो उसको इंक्लूड करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। तो हमने सपोज कर लिया, इसको आप 0 करेंगे तो क्या आएगा भाई, आपको मिलेगा log क्या होगा e(x/x) = 0। यहाँ ये x बराबर 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, log e(x) = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x e(0) का मान 1, तो यहाँ पर x बराबर 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो x की वैल्यू मिली है, जो लोअर लिमिट है, जो अपर लिमिट है, उसके इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर देखिए यहाँ पर 1/e, यहाँ पर 1 और यहाँ पर e²। अब जानते हैं e का मान कितना होता है भाई, 2.7 होता है। हम लोग क्या है बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़े हैं, हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज में पढ़े हैं। यहाँ पर क्या e, इसका मान क्या है 2.7 होता है, ठीक है। तो ये जानते हैं निश्चित रूप से, अगर इसको सॉल्व करें 2.7 रखेंगे तो ये निश्चित रूप से इसके इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो इंटरवल ब्रेक कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोअर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास लोअर 1/e था, ठीक है, और ये इंटरवल तो जा रहा है कितना e² तक, लेकिन हमने देखा कि मॉडुलस लगा होगा, तो मॉडुलस को जो भी चीज़ें थी उसको 0 किया तो 1 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। और प्लस क्या होगा, ये 1 से कहाँ तक जाएगा भाई, एक ही पॉइंट है, 1 से क्या जाएगा e² जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये log क्या है, log x/x होगा, ये मॉड में यहाँ लिखेंगे log क्या होगा x/x मॉड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये dx रहेगा, यहाँ पे dx रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम डालेंगे 1/e और e के बीच कोई भी नंबर डाल के देखिए, या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यही लोअर वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। जो लोअर लिमिट ही डालिए तो क्या होगा भाई, log 1/e आएगा, ठीक है।
log 1/e का मान माइनस में आएगा, तो ये निश्चित रूप से ये किससे ओपन होगा, ये निश्चित रूप से निगेटिव साइन से ओपन होगा। ठीक है, न समझ में आए, इसके बीच नंबर डालना इतना आसान नहीं है, तो ये लोअर जो वैल्यू है यहाँ पर डालेंगे और लास्ट के लिए अपर में क्या ये अपर वाली वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर तरीका होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1/e डाला x के स्थान पे, तो log 1/e उसकी वैल्यू आएगी माइनस log e, तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से ये फंक्शन नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो -1 क्या होगा, तो 1/e हो जाएगा। ठीक है, e होगा यहाँ पर log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x होगा dx होगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 1/e² डालेंगे, या इससे बड़ी वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा, 1 से क्या होगा e² आ जाएगा, यहाँ पर log x हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बाई x होगा dx। अब तो आसान है, अब तो कोई फार्मूला आपने जब ब्रेक कर दिया तो log x बराबर t माना तो क्या होगा, log x बराबर t, तो क्या हो जाएगा भाई log x बराबर t, तो यहाँ पर करेंगे उसको d/dx 1/x dx, तो क्या हो जाएगा, अगर log x बराबर यही आपने सपोज कर लिया t, तो क्या होगा भाई 1/x, यहाँ पर dx इक्वल टू dt होगा। तो देखिए यहाँ पर dx/x के स्थान पे डायरेक्टली dt ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t आ जाएगा, तो t का t dt आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन t²/2, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं माइनस log क्या होगा ex का होल स्क्वायर/2, यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये तो यहाँ पे वही रहेगा, log क्या होगा x, यहाँ पर क्या होगा e का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बाई क्या करेंगे, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट भी रखनी होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ e रखेंगे 1/e रखेंगे, यहाँ भी क्या रखेंगे, यहाँ e² रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। आसान है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा आपको 5/2 मिल जाएगा। रख के देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें है, आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये रखेंगे log e, तो log e का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1/2, ठीक सॉरी क्या रखेंगे log e रखेंगे। ठीक है, क्या मिला था भाई इंटरवल, यहाँ पर 1 मिला था, सॉरी ये इंटरवल हमने ब्रेक किया था 1 से। ठीक है, ये पहले 1 रखेंगे, देखिए ये log 1 मिल जाएगा, log 1 की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, डायरेक्टली 0 मिल जाएगी। अगर 1/e रखेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो मिला जुला के ये 1/2 मिलेगा, और यहाँ पर रखेंगे e², तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर 4 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा मिला जुला के यहाँ 2 मिलेगा। ठीक है, ये रखेंगे, देखिए 2 पहले आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, ये स्क्वायर/2, तो यहाँ 2 का वर्ग 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपको क्लियर कराना है, बस मेरा उद्देश्य ये है कि आप यहाँ पर इस तरह के सवालों में कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये आ गया, मान लीजिए हो सकता है इस टाइप के सवाल आपको दिखने को मिल जाए, तो हम पहले क्या ट्राई करेंगे, पहले जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स जो मॉडुलस में दिया है उसको 0 करेंगे, वहां से 0 निकालने के बाद क्या हम मुझे इंटरवल ढूंढेंगे, अर्थात वह इंटरवल वह क्या 0 से पाई के बीच वह एंगल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर आपने काश x बराबर आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या होगा π/2 आया। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास 0 है, ये पाई है, इसके बीच π/2 निश्चित रूप से आता है, तो यह कह सकते हैं जो हमारा इंटरवल आ रहा है वह 0 से π/2 से पाई के बीच जाएगा। हम यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन था वह कन्वर्ट हो जाएगा 0 से क्या होगा भाई ये π/2, ये π/2 से क्या होगा ये पाई हो जाएगा। हमारे पास फंक्शन क्या था cos x था, ये यहाँ पर क्या भी ये cos x था। ठीक, यहाँ पर dx भी लिख लीजिएगा, मैं dx लिख नहीं रहा हूँ, चलिए ऐसे कर दे रहा हूँ, चलिए दोनों के लिए आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 0 से π/2, ठीक है, अभी हमने आपको क्वाड्रेंट के विषय में बताया, 0 से π/2 जो कास की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये मार तो हट जाएगा, तो आपको इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, ये 0 से π/2 मिल जाएगा, ये कास x होगा dx होगा, इसका इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये π/2 से पाई, ये वास्तव में किस क्वाड्रेंट में आ रहा, हमने ESTC का मतलब बताया, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ES मतलब क्या साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कास आ रहा है, कास निश्चित रूप से नेगेटिव साइन होगा, ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ये π/2 से क्या होगा पाई होगा, यहाँ पर कास होगा, यहाँ पर dx होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये साइन x हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट क्या रखनी है, ये 0 से π/2 रखना है, यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट क्या रखनी है, ये 0 से क्या पाई रखनी है, π/2 रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे साइन पाई का मान 0, ठीक है। यहाँ पर 0 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, पाई बाई 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे 112 आ जाएगा। तो सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी यहाँ पर ये हम जो इंटरवल दिया गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के इंटरवल भी आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा। फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, जो भी मॉडुलस में दिया है उसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये भी देखने को मिल सकता है। पहला तो काम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहला तो काम ये करेंगे, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। आपको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1 cos 2x का ऐसा फॉर्मूला रखिए, ये 1 कट जाए तो हम जानते हैं कि आप रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, ये रखेंगे, ठीक है। यही रखेंगे तभी कटेगा। तो ये जनरली ये आ जाएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू ये आपको साइन ये आपको मिल जाएगा √2 में ही रहेगी, ठीक है। √2 साइन स्क्वायर x रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अंडरवुड में आएगा, ये सॉरी ऐसे कर दे रहे हैं, चलिए अंडरवुड नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये 0 से क्या मिल गया आपको यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 0 से क्या होगा 400 पाई हुआ, यहाँ पर dx हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर √2 तो बाहर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर पाई 400 दिया है, 400 पाई हो जाएगा। इसको हम जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि इसको हम मॉड में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसको जनरली सॉल्व करेंगे साइन में क्या आएगा भाई, या प्लस माइनस साइन एक्स लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। अब यहाँ पर जो पिछला सवाल था उससे कनेक्ट हो गया, जो पिछला सवाल हमने आपको बताया। अब आपको इंटरवल ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरवल ढूंढने से पहले अब इतना बड़ा इंटरवल ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारे इंटरवल आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी और है, ये प्रॉपर्टी क्या है, इसका पीरियड कितना है भाई। अगर पूछा जाए कि हमने शायद कुछ सवाल डिस्कस कराए थे, इसका साइन एक्स का जनरली पीरियड क्या होता है 2 पाई, और पीरियड मतलब क्या होता है भाई, एक्स के स्थान पे ऐसी कौन सा एंगल यहाँ पर ऐड किया जाए, अगर एक्स के स्थान पे एक्स प्लस अगर पाई ऐड किया जाए तो वैल्यू क्या होगी, कास हो गया। लेकिन 2 पाई क्या होगा, ये वही फंक्शन जो का क्यों दे, ठीक है। अर्थात कोई इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। अगर यहाँ पर देख रहे हैं मॉड में, अगर एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स रखते हैं, ठीक है, हमारा फंक्शन जो साइन था कास में बदल जाएगा, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 इसका पीरियड नहीं होगा। अगर पाई रखते हैं, पाई प्लस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा भाई, साइन पाई प्लस एक्स, वैल्यू क्या मिलेगी, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव साइन, लेकिन मॉड लगा पॉजिटिव कर देगा। तो निश्चित रूप से इसका जो पीरियड क्या होगा, ये पाई होगा। जब पीरियड आपको पाई हो, ये देखिए पाई आपको दिया गया है, ये कह सकते हैं जब पीरियड पाई हो, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट नजर आए, ठीक है, यहाँ पर क्या इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, ये 4 क्या होगा, ये यहाँ पर √2 आ जाएगा, ये 0 से क्या होगा, ये पाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा dx आ जाएगा। अब हम जानते भी हैं भाई, अब इस इंटरवल की बात कर लेते हैं। अब क्या जो प्रॉपर्टी पहले थी, अब प्रॉपर्टी वही आ गया, क्योंकि 400 भी तो आपको डिफिकल्ट करता, कितना इंटरवल चेक करते, ठीक है। तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती, तो आप यहाँ पर देखा कि उसका पीरियड ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर पीरियड पाई है, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा एन टी हो, यह फार्मूला है भाई, यहाँ पर एन टी हो, यहाँ पर जो पीरियड क्या हो भाई, तो यह भी जो यहाँ पर 400 जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर हो जाता है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसको हम जनरली क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। तो इसका इंटरवल क्या होगा भाई, इसका इंटरवल क्या मिलेगा भाई, इसको यहाँ से इंटरवल तो वैल्यू वही मिलेगी, यहाँ वैल्यू तो कुछ मिलेगी नहीं भाई, वो इंटरवल तो वो ऑलरेडी यही इसके यही इंटरवल में है। काश होता तो मान लीजिए पाई बाई 2 आता, यहाँ पर साइन है तो वही आएगा। तो निश्चित रूप से क्या होगा भाई, आप यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर √2, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस काश हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिट क्या रखनी है, यहाँ पर पाई रखनी है, 0 रखना है। ये वैल्यू क्या होगा, काश पाई का मान क्या होगा, काश पाई का मान -1, काश 0 का मान 1, तो क्या होगा 8 क्या होगा 100√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे सवालों को आप यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए लगाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आइए आगे चलता हूँ, अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी आपने देखा, अभी उसने कंसेप्ट सीखा कि ये आप यहाँ पर 0 और 2 है, तो 0 और 2 के बीच कितने इंटरवल हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस करा दिया। तो हमने आपको क्या डिस्कस कराया, पहले तो क्या जो भी यहाँ पर मॉडुलस में चीज़ें रहेंगी,
जो फंक्शन रहेगा आप क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, आप यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x माइनस 3 मिल जाएगा और यहाँ पर x प्लस 3 और x माइनस क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस 3 मिल जाएगा 1। लेकिन हमारे पास जो इंटरवल है वह कह रहा है 0 और क्या लेना भाई, 0 और क्या लेना है 2 के बीच। कौन सा इसमें नंबर आ रहा है, यहाँ पर 0 और 1 के बीच, ये नेगेटिव साइन तो कभी आएगा नहीं। तो हमारे पास क्योंकि नेगेटिव साइन केवल 0 के बाद मुझे इंटरवल ढूंढना किसके बीच है, 0 और क्या 2 के बीच कितने इंटरवल आ रहे हैं। तो हमने देखा कि मात्र एक ही इंटरवल आ रहा है, एक ही इंटरवल लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर -3 क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरवल पूछ रहा है 0 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच 1 ही इंटरवल मिल रहा है। तो हमारे पास ब्रेक करने का तरीका आप लोग जानते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास लोअर तो स्टार्ट करेंगे, लोअर से थोड़ा इसके अपर जाएंगे, अपर से थोड़ा इससे अपर से क्या होगा 2। अब फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चलिए फंक्शन चलिए मानते ये रख दिया। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, हमने ब्रेक कर दिया, मानते कि चलिए हमने ब्रेक कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या भाई, अब यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 के बीच डालेंगे, 0 1 के बीच ऐसा कोई नंबर डालिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने सबसे आसान तरीका बताया कि आप जो लोअर वाली वैल्यू डाल के देखिए, अगर डालें क्या होगा, ये -3 होगा, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये जो मॉड की जो प्रॉपर्टी होगी ये नेगेटिव साइन से ओपन होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x माइनस 3 होगा। ये इसको इंटीग्रेट करना है 0 से क्या होगा भाई 1 तक, ये dx। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और प्लस इसको भी अब 1 से 2 भाई 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए। ये हमने कहा कि अपर लिमिट डालिए। अब भाई अपर डाल रहे हैं तो 2 दूनी 4 होगा, देखिए 4 4 2 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 मिला जुला के पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो यह क्या होगा, ये तो पॉजिटिव साइड से ओपन होगा, 0 से क्या होगा भाई, ये क्या होगा भाई 1 से 2 सॉरी 1 से 2, इसके लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x माइनस 3 होगा, यहाँ पर dx होगा। अब इंटीग्रेट करना आसानी से आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब भाई इंटीग्रेट कर लीजिए x³/3, यहाँ पर क्या, आप इसको सिंप्लीफाई करके मुझे कमेंट करिएगा सवालों का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपको मिलेगी, कोई आप रोक नहीं पाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बेस क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भाई, अभी आपने क्या देखा, हमने क्या मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर डिस्कस कराया। मॉडुलस के सवाल आपको देखने को मिलते हैं तो वह उसको क्या करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपने सीखा होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर, आज हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ढूंढना होता है। ठीक है, और इंटीजर क्या ढूंढते हैं भाई, आप यहाँ पर देखिए, जैसे वहां पर 0 कर रहे थे, यहाँ भी वह कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन लिखें कैसे, इसके यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है, x है। ठीक है, x इक्वल टू क्या करेंगे आप, x इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर x³ जो भी रहेगा आप क्या करेंगे, उसको 0 करेंगे। तो 0 x बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0 1 2 यहाँ पर 3 4, क्योंकि यही सब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हमारे पास क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 0 3 के बीच कितने इंटरवल आएंगे। हमने देखिए जो भी यहाँ पे x था हमने इसको 0 किया, 1 2 3 डाटा चलता रहेगा, लेकिन मुझे इंटरवल कहाँ तक जाना है, 0 और 3 के बीच जाना है। तो हम देखिए क्या से स्टार्ट करेंगे, जो सवाल है ये लिखेंगे 0 से, हमारे पास कहाँ जाएगा 1 इंटरवल आ रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से क्या आएगा भाई, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 से क्या होगा 3 से ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वह कह रहा कि अपर लिमिट जो है 3 है। तो अगर यहाँ पर 4 दिया तो 4 तक जाते। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये रख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर था, हम यहाँ पर dx नहीं लिख रहे हैं, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर था, यहाँ पर क्या हो, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पर dx है। ठीक है, अब हमने आपको क्या डिस्कस कराया, आप यहाँ पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर क्या हो यहाँ पर है इस फॉर्म में हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 लिखते हैं। ठीक है, या ऐसे कहिए इसमें लोअर वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, लोअर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या पुट करेंगे इसमें, अब यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर, ठीक यहाँ रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, 1 बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ 1 से 2, यहाँ पर 1 dx बचेगा।
ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये रखेंगे ग्रेटर इंटीजर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 से 3 आएगा, यहाँ पर dx आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 2 - 1 होगा, अब प्लस क्या होगा, ये 2 होगा, यहाँ पर 3 - 1 होगा, 3 - 2 होगा, अगर सिंप्लीफाई किया 1 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2, ठीक है 2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपने सीखा, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस करा रहे थे, सेम वही प्रोसेस पे हमने यहाँ पर डिस्कस क्या देखा कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर करने, यहाँ पर इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे आगे आता हूँ, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए इस टाइप के सवाल मिले तो मुझे कॉन्सेप्ट क्या है भाई, हमने आपको यह डिस्कस कराया कि यहाँ पहले क्या करेंगे, इसको एक इंटरवल के फॉर्म ब्रेक करेंगे। कैसे, आप लिखेंगे x, इसके पहले क्या था, x स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या x था, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या, इंटीजर वही होगा, यहाँ पर 2 3 4 डाटा इस तरह होगा, ठीक है। निगेटिव साइन होगा, लेकिन यहाँ पर 0 और 2 के बीच हमें इसका मतलब पॉजिटिव साइन ही लेना है, निगेटिव तो यहाँ पर आप जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर निगेटिव होता तो अंडर निकालते तो निगेटिव साइन अनडिफाइंड हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखें, क्योंकि मुझे x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, अगर x बराबर क्या होगा, तो यहाँ काड़ी लग जाएगी सब पे। अगर यहाँ पर x बराबर निकालना चाहते हैं भाई, एक लाइन में यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर लगाते हैं अंडर रूट, ठीक है, ऐसे करते, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर था भाई, x स्क्वायर बराबर था वहाँ पर, तो x बराबर 0 1 2, तो x बराबर निकाला, ये आ गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 0 का 0, 1 का 1, ये क्या होगा √2 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। और दिमाग में यह भी होना चाहिए कि वैल्यू किसी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 2 से ज़्यादा, देखिए इसका मान, ये इसका मान क्या होगा 4 होगा, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अगला नहीं होगा, अगला क्यों नहीं होगा, क्योंकि आ जाएगा √5 का जो इंटरवल है वो हमारा हट जाएगा। तो हमारे पास जो इंटरवल मिले, तो हमारे पास क्या मिला, यह कह सकते हैं कि भाई 0 और 2 के बीच सारे नंबर ये आ रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे 0 से 1, ठीक है, 1 से क्या होगा, ये 1 से √2 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे √2 से क्या होगा, √3 आएगा, फुल √3 से यहाँ पर क्या होगा, ये 2 मिल जाएगा, यहाँ पर फंक्शन dx होगा, ठीक है। अब तो आप सीख गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन था x स्क्वायर था, ये ग्रेटर इंटीजर, अब यहाँ पहले क्या लिखेंगे, लोअर वैल्यू पुट करेंगे, ये तो पहले 0, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे, आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, √2 - 1 आ जाएगा, ठीक है, आसान है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे लोअर इसमें, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगी, यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, ये काड़ी में 3 माइनस क्या होगा, √2 आ जाएगा, और प्लस अब ये रखेंगे काड़ी में 3 लोअर रखेंगे, तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 कर दीजिए, और इसको यहाँ पर इंटीग्रेट 1 आएगा, 1 का करेंगे, वही 2 माइनस का √3 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 3 दूनी 6, 6 में से अगर ये घट गया 5, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5, तो 5 दिख रहा है, 5 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, अब वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर 2√2 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर -2 ये दिख रहा है, ठीक है। 3 वाला देख लेते हैं, 3 वाला क्या होगा, यहाँ पर 3√3, यहाँ पर ये घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, आप इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। आपने कंसेप्ट अगर सीखा होगा तो इस सवाल का उत्तर आप खुद हूबहू दे सकते हैं। क्यों, हमने कहा क्या भाई, इसके इस तरह के सवालों के लिए आप क्या करिए भाई, एक ही लाइन में सवाल का उत्तर देना है, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 1, यहाँ पर 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, आप कहेंगे 0, दिमाग में होना चाहिए कि इसके इंटरवल में बीच आ रहा है 1, ठीक है, 1, यहाँ पर 1 आएगा, √2 अभी आएगा, ये कड़ी लग गई, ये अब कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। कड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.732, तो 1.732, तो यहाँ पर क्या, ये भी नहीं आएगा। अगर कहा जाए कि ये भी आएगा, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1.732 आता है, लेकिन कह रहा कि जो इंटरवल लेना है 1.5 के, तो यहाँ पर क्या, ये वाली इंटरवल इसके पहले वाला वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मान 1.732 होता है, लेकिन आपको 1.5 के अंदर ही जाना है, ठीक है, ये वो वैल्यू। तो हमारा जो इंटरवल किससे ब्रेक होगा, आप कहेंगे 0 से 1, ठीक है, 1 से क्या होगा भाई, ये √2 होगा, और √2 से क्या मिल जाएगा, √2 से क्या अपर लिमिट लास्ट में 1.5, ठीक है, 1.5। अब हमारे पास क्या, ये लोअर वाली जो फंक्शन था x स्क्वायर था, अब इसमें क्या करेंगे, आप 0 पुट करेंगे, पूरी वैल्यू 0, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर √2 क्या होगा, -1 होगा, और प्लस क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, अब यहाँ पर
क्या मिलेगा 1.5 माइनस क्या होगा √2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखिए आंसर जो कमेंट करिएगा, देखिए 3 मिलेगा 2 आएगा, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट हो रहा है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिए, तो कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इस तरह के सवालों के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एक लाइन में सवाल का उत्तर देने के लिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आर कामन एन कामन लेंगे, ठीक है। तो अगर कामन तो नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 1 से लेकर n-1 तक गया। यहाँ पर क्या होगा 1 अपान क्या होगा n कामन लिया, बाहर आया n, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं, इतना आसान है, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट में चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन में लगा दिया, ठीक है। अब तरीका क्या है भाई, 1/1 है, 1/n कहीं पर है, क्या रिड्यूस करेंगे dx करेंगे, ठीक है। क्या कर दिए dx, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, हमने क्या करेंगे 1/n रहे उसके स्थान पर dx रिड्यूस करेंगे, और r/n रहे, ठीक है, r/n रहे उसके स्थान पे x रिड्यूस करेंगे, तो 1 माइनस क्या होगा x स्क्वायर आएगा। इतनी बातें तो सबको क्लियर हो गई होगी, लेकिन आपको अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड करना होगा। तो जो r/n में लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लोअर अगर मान लीजिए लिमिट फाइंड करना है तो r/n में, ठीक है, लगाएंगे लिमिट, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट के लिए आप लोअर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर r की लोअर वैल्यू क्या है भाई, r की लोअर वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमने 1/n लिमिट लगाया 1/∞, तो 1/∞ की वैल्यू क्या होगी भाई 0 आएगी, इसके लिए हो जाएगा 0, ठीक है। और अपर लिमिट निकालने के लिए आप यहाँ पर अपर लिमिट निकालें, अपर वैल्यू रखेंगे। अपर वैल्यू आपके पास क्या है, अगर अपर लिमिट निकालना है, अपर क्या है, अपर लिमिट निकालना तो हमारे पास देखिए लिमिट क्या होगी, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होगा अपर वैल्यू क्या है n-1/n, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, आप जानते हैं कि हम यल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बन रहा है, रखेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू n, तो 1/1 अर्थात 1 आएगा हमारे पास। जो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, ये किसका फार्मूला है, तो देखिए हमने क्या जनरली इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जानते हैं कि ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। लिमिट क्या रखनी है 0 से 1, तो क्या होगा भाई ये π/2। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह के सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, आसान सा है, अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर इस तरह का सवालों का जवाब दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर क्या वही कंसेप्ट अप्लाई, आप देखिए यहाँ पे इसको ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए n चल रहा है, n कर दिया, इसको n स्क्वायर प्लस क्या n स्क्वायर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 2n स्क्वायर आएगा, एक n कट जाएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर समेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा r = 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ r क्या n है, ठीक है, अपान क्या होगा n स्क्वायर प्लस क्या होगा r स्क्वायर होगा। हम क्या कहें, आपको यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। n स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए क्या मिलेगा, अगर n स्क्वायर कॉमन लेंगे एक n कट जाएगा, तो 1/n के स्थान पर डायरेक्टली हम dx लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, n कॉमन लिए तो क्या होगा r/n का होल स्क्वायर, हमने कहा x लिखिए तो 1 + x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट निकाल लेते हैं भाई, हमने कहा r/n पे ही क्या निकालना है लोअर वैल्यू, तो 1 रखेंगे भाई, क्या रखना है 1 रखेंगे, 1 आएगा। और रखेंगे इन्फिनिटी लगाना है, इन्फिनिटी हमेशा, क्योंकि इन्फिनिटी दिया है लगाएंगे, इन्फिनिटी पे क्या होगा भाई ये 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा π/4 आ जाएगा, 10 इनवर्स x होगा π/4। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इस तरह ये भी आप कमेंट करिएगा इस तरह के सवालों के लिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इस तरह सवाल का उत्तर क्या आएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये सी आएगा। कमेंट करिएगा कोई डाउट हो, यहाँ पर इस तरह का सवाल हमने ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का सवाल है, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो x कोफिशिएंट है क्या है, एक्स कोफिशिएंट क्या है माइनस क्या ए है, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे -a² यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए 0 हो जाएगा, ठीक है।
ये आप कर सकते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर के स्थान पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि हमने एक्स का कोफिशिएंट देखा, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट देखा कितना है भाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस का ए, ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे, ये डी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस ए, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाता है तो क्या करते हैं भाई, ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो क्या करते हैं इसको हम ऐसे करते हैं, तो ये वैल्यू क्या होती है, एक यहाँ एक्स करते हैं, इसको 2D कर देते हैं, ठीक है, ये कैसे लाते हैं, अब वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, कास क्या होगा ए एक्स होगा। अब यहाँ पर 1/d का मतलब क्या है, यहाँ पर अब देखिए x/2 आ गया, x/2, यहाँ पर क्या, यहाँ पर d का 1/d का मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन क्या होगा ax/a हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा x/2a साइन ax हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी प्रकार है, यहाँ पर रखेंगे डी स्क्वायर रखेंगे, यहाँ डी स्क्वायर के स्थान क्या रखेंगे -1, लेकिन डी के स्थान पे नहीं रखेंगे। ठीक है, अब रैशनलाइज करके आप मल्टीप्लाई करिए, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ये आप कमेंट कर लीजिएगा, ये आप इसको भी आप कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट हो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, इस नंबर पर मुझे क्या करेंगे व्हाट्सअप करेंगे, कौन सा 9041691604 पे आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।